आज देखिए 8 जनवरी है और कोहरे की छत्र छाया अभी भी विराजमान है। देखिए बहुत ऐसी सर्दी पड़ रही है जैसे बर्फ के अंदर हम चल रहे हों। और बेचारे पेड़ पौधों का तो क्या हाल है। देखिए मेरे पेड़ पौधे, छोटे छोटे बच्चे, इनके फूलों में पाला पड़ रहा है, कीड़े लग रहे हैं, मुरझा रहे हैं। पर ये गुलाब हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा है। देखिए गुलाब ये हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा है। हाँ। और देखिए आपको सारे पौधे दिखाती हूँ। गुलाब के पौधे तो बड़े हो गए हैं पर इनमें फूल एक आधी आ रहा है। पुराना फूल है ये, एक आध फूल आ रहा है। और बड़े तो ये हो रहे हैं क्योंकि मैंने इनमें खाद दी थी। पानी की ज़रूरत इस समय बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ओस गिर रही है और मिट्टी गीली है। तो मिट्टी को उंगली से छू के देख लेना चाहिए। अगर वो सूख गई है बिल्कुल तो पौधों में पानी दें, वरना उनमें पानी नहीं दें। ये तुलसाजी है, इसको मैं ढक नहीं पाती हूँ इसलिए ये ऐसी हो गई है। काम की अत्यधिकता के कारण मैं इनको नहीं ढक पाती हूँ। ये देखिए मैंने कल एक जगह मीठी नीम तोड़ के फेंकी हुई थी तो मैंने ये मीठी नीम लगा दी है। बहुत बड़ी सी डंडी थी। देखो अब ये इसको तिरछा काट के डंडी को और उसमें एलोवेरा का जेल लगाकर, अगर आपके यहाँ एलोवेरा लगा है तो उसको तोड़कर उसका जेल लगाकर अगर आप मिट्टी में लगा देंगे तो ये लग जाता है पौधा। किसी भी डंडी को तोड़कर उसको तिरछा काट के चक्कू से और उस पर एलोवेरा जेल लगा दीजिए और उसको अपने गमले में लगा लीजिए। वो तुरंत जड़ पकड़ लेगा और सुंदर सा पौधा आपके यहाँ हो जाएगा। तो ये एक मकान बिका था वहाँ हलवाई की दुकान खुल गई है, मुरैना हलवाई की, सिंधिया मूर्ति के पास। वहाँ ये पौधे पड़े हुए थे, बेचारे लेटे हुए थे। तो मैंने सोचा इनको ले चलूँ, अपने घर अच्छे से रखूँगी। और मैंने इनको, अरे वो कचरे वाला आ गया। हम बदले हैं, सोच है बदली, बदला शहर अपना। हम बदले हैं, सोच है बदली, बदला शहर अपना। ये सांप नहीं आए इसलिए पौधा लगा हुआ है। और ये पीपल का पेड़ लगा हुआ है, मेरे पति ने लगाया है ये पूजा करने के लिए। ये क्रिसमस का लगा हुआ है। ये देखिए गेंदा है, इसमें कीड़े लग गए थे तो मैंने राख छिड़क दी थी, राख कंडे की राख छिड़क दी थी जिससे ये सदाबहार का है। ये गुड़हल का है। ये अभी देखे लगता है कि नहीं लगता है, कहीं से ला के लगाया था। ये तुलसी है और ये गेंदे का पौधा है। ये भी मेरी बच्ची ने ऑनलाइन पौधे मंगवाए थे, उसका फूल। अब ये ऑनलाइन मंगाया था, इसमें छोटा सा फूल आ रहा है, ये गेंदा के फूल हैं। इनमें भी कीड़े लग गए थे, फिर मैंने घर में अलग कर सीधे गाड़ी भी डाली। इधर उधर सोचने से हो अपनी धरती मैली, बात नहीं जो मानोगे तो भरना होगा जुर्माना। ये देखिए सदाबहार, इसको हम मकान के अंदर भी रख सकते हैं। किचन वेस्ट से खाद बनाए। ये देखिए दूसरे कलर का गेंदा आ रहा है, एक गेंदा ये आ रहा है अपना शहर बदल रहा है। और अब और दिखाती हूँ आपको। ये बहुत मुरझा गई है तो इसके ऊपर मुझे कपड़ा डालना पड़ेगा। ये मैंने मीठी नीम की डंडी लगा दी है, इसमें एलोवेरा लगा के मैंने इसकी जड़ में इसको तिरछा काट के इसकी डंडी में मैंने एलोवेरा लगा दिया है, इससे कि ये लग जाएगा। ये सदाबहार है, ये दूसरा पौधा है, इनमें कीड़े लग गए थे तो मैंने राख डाल दी थी। एक ये छोटा सा गुलाब आ रहा है, बहुत सुंदर है। मेरे यहाँ गुलाब बहुत से लगे हुए हैं। ये देखिए दूसरा पौधा है।
और ये गुलाब लगा हुआ है, ये गुलाब लगा है। ये इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के अंदर रख सकते हैं। सुंदर पौधा है, इसमें थोड़ा सा पानी देने की जरूरत है। ये गुलाब का है और देखिए गुलाब की नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। ये देखिए गुलाब का नई नया पौधा है, ये गुलाब का गुलाब के नए नए पौधे आ रहे हैं। देखिए ये गुलाब के नए नए पौधे आ रहे हैं, इनमें अब फूल आएंगे। अभी काफ़ी सर्दी पड़ रही है तो बेचारे ये भी परेशान हैं। ये देखिए ये गुलाब का पौधा लगा हुआ है और ये एक दूसरा पौधा लगा हुआ है जिसमें ये फूल आ रहे हैं। ये फूल आ रहे हैं, ये गुलाब का है और ये भी गुलाब का पौधा है। बड़े तो हो रहे हैं पर अभी इनमें कलियां नहीं आ रही हैं। कलियां आ जाएंगी, इसमें फूल आएंगे। तो देखिए ये भी गुलाब है, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। गुलाब है, ये भी गुलाब है, ये भी गुलाब है। और मेरे ये दो प्यारे प्यारे अशोक के पेड़ लगे हैं। मैंने 8 पेड़ लगाए थे जिसमें से ये 2 बचे पर इनको कटिंग करवा दिए तो और भी ये घने हो जाएंगे। ये देखिए इनको ये दूसरा पौधा है, पौधा क्या पेड़ है। बहुत छोटे पौधे लगाए थे 5-6 साल पहले, काफ़ी बड़े हो गए थे तो इनकी कटिंग करवा दी है। इसके नीचे टीन लगी हुई है क्योंकि वो स्विफ्ट गाड़ी खड़ी रहती है इसके नीचे। मेरी दुकानें हैं, मैंने 2 दुकानें खोली हैं, एक कपड़े की और एक किराने की। वो दोनों दुकान मैं चलाती हूँ। इस समय बड़ी भागम भाग है। ये देखिए एलोवेरा, ये बहुत दवाई का काम करता है और भी बहुत से काम आता है। पतंजलि में आपको बताते होंगे बाबा रामदेव। ये सारा एलोवेरा है, ये सब एलोवेरा है। और इधर भी लगाई देखिए ये एलोवेरा है, ये भी एलोवेरा है, ये भी एलोवेरा लगा हुआ है। ये सारा एलोवेरा लगा हुआ है जो कि सुंदर भी लगता है देखने में और दवाई के काम भी आता है, अनेक दवाइयों के काम आता है। ये सारे एलोवेरा लगे हुए हैं मेरे यहाँ। बहुत सारे पौधे, कम से कम 21 गमले एलोवेरा के लगे हुए हैं। और बहुत ठंड पड़ रही है इसलिए यहाँ पे ये मेरे पति तगारी में कंडे जला लेते हैं और यहाँ धूप आती है तो हम लोग बैठ जाते हैं कोने में। यहाँ मेरे पति बैठ जाते हैं तापने के लिए, क्योंकि 72 साल के हैं, मैं भी 65 साल की हूँ। पर मैं अपने को बूढ़ा नहीं समझती और समझना भी नहीं चाहिए, ताकि हम मरते दम तक अपने दम पे काम कर सकें। और दिखाती हूँ आपको पौधे, और भी पौधे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये एलोवेरा है, इसमें फूल आ चुका है और बहुत सारे एलोवेरा मैंने इस टूटी बाल्टी में लगा दिए हैं। ये अच्छी तरह नहीं लगा है, इसको लगाऊंगी। और ये विदेशी है कोई वो लगाई है मैंने। इसी के नीचे वो भी लगा हुआ है मीठी नीम का पौधा, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं बदल के दूसरे गमले में लगाऊंगी। और ये सदाबहार है, अभी इसमें फूल नहीं आते, गर्मियों में बहुत फूल आते हैं। और ये भी एलोवेरा लगा हुआ है, बहुत दवाई के काम आता है। अगर आप जल जाएं तो तुरंत इसको तोड़ के इसका जो गूदा होता है वो लगा लें। इसका गूदा थोड़ा सा सुबह खाने से पेट की सारी बीमारियां मिट जाती हैं और बहुत ही उपयोगी है। इसको चेहरे पे लगाने से चेहरे की झाइयाँ मुहासे सारे मिट जाते हैं। इस पौधे में गेंदे के में कीड़े लग गए थे तो मैंने इसमें राख डाल दी, कंडे की राख, जो मेरे पति कंडे जला के सेकते हैं अपने हाथ पैर। तो उसमें उसकी राख जो निकलती है वो में कीड़े लग गए थे काले वाले, तो मैंने इसमें डाल दिए। तो देखो अच्छे फूल आ रहे हैं। और भी इसमें प्याज के जो छिलके निकलते हैं उनको फेंकिए नहीं, उनको एक किसी मग्गे में या किसी चीज़ में गला लीजिए और जब वो एक दिन गल जाए तो उनका रस निचोड़ के आप बोतल में भर लीजिए और उनका छिड़काव कीजिए। ये कीड़े बिल्कुल मर जाएंगे। ये घरेलू उपाय है, इसमें कोई रासायनिक तत्व डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जहर असर करता है हमको, उसी प्रकार से इनको रासायनिक पदार्थ भी। अब ये देखिए ये इंडोर प्लांट है
इसकी पत्तियां लाल हो रही हैं, पर मैंने इसमें खाद दे दी थी तो अब पत्तियां बड़ी आने लगी हैं। पहले छोटी छोटी आ रही थी। ये सदाबहार है, इसमें अभी फूल नहीं आ रहे हैं। ये भी पौधा है, इसका नाम मैं भूल जाती हूँ बार बार। ये देखिए ये भी बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने खाद ला के डाली थी गोबर की, और गोबर की खाद ही डालनी चाहिए, वही ओरिजिनल खाद होती है। और मिट्टी के बर्तन बेचने वाला आया था, उससे मैंने एक डोंगा और एक बोतल मिट्टी की और 6 मग चाय पीने वाले, एक तवा 50 रुपये में दे रहा था। सारी चीज़ें 500 रुपये में मैंने ली। और मुझे लगता है कि हमें प्राचीन काल में जैसे लोग खान पान करते थे और बड़ी लंबी लंबी उम्र जीते थे, उसी तरह चूल्हे में मिट्टी के बर्तन रखकर खाना बनाना चाहिए। ये स्टील के और ये एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत नुकसान करते हैं। ये देखिए एक सुंदर सा प्लांट, जो कि इंडोर प्लांट है। इसकी पत्तियां देखिए खाद देने से कितनी अच्छी हो गई हैं। देखिए हाँ, गुलाबो, सारी गुलाबो है। ये सारी गुलाबो है। ये सभी गुलाबो हैं। देखिए गुलाबो सारी गुलाबो है। ठंड के कारण, कोहरे के कारण इनकी दशा खराब हो जाती है बेचारों की, क्या कहा जाए। ये दूसरा फूल है। और ये भी, इस पौधे को हाथ से लगा के सूंघो तो खुशबू आती है। और मैं रात रानी का पौधा और लगाऊंगी, मुझे बहुत खुशबू अच्छी लगती है उसकी। अभी मैं लाऊंगी नर्सरी से, अभी टाइम नहीं मिल रहा। पाले के कारण देखिए ये पत्तियाँ कैसी हो गई हैं गुलाब की। और ये सदाबहार है, और ये इंडोर प्लांट है। अब देखिए खाद देने से, गोबर की खाद देने से उसकी पत्तियाँ थोड़ी बड़ी होने लगी हैं, नहीं तो बिल्कुल छोटी छोटी थी। अभी भी कुछ छोटी छोटी हैं, पर अब बड़ी हो रही हैं। देखिए हो, बहुत ठंड है, बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। लगभग 8 बजने वाले हैं, फिर भी ठंड बहुत पड़ रही है, कोहरा बहुत पड़ रहा है। इन पौधों को बेचारों को बहुत ठंड लगती है, तो बाहर रहते हैं। इनको मैं पहले ढक देती थी, पर अब कभी कभी 2 दुकान बंद करके आती हूँ मैं, किराने की और कपड़े की। राजस्थानी वस्त्रालय मैंने खोला है, और देखो दुकान चलती है कि नहीं चलती है। यही वैसे औरतें बहुत आकर्षित हो रही हैं। सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट। मैं जयपुर की हूँ, जयपुर में मेरा मायका है, तो मैं वहाँ से लेके आई थी कपड़ा, सलवार कुर्ते, साड़ियाँ और सलवार सूट, लहंगा चुन्नी और स्वेटर बहुत सारे। तो वो मैंने दुकान सिंधिया मूर्ति के पास खोली है। 32 नंबर मेरा मकान का नंबर है। मेरे 2 मकान हैं और 4 दुकान हैं। सामने 2 अशोक के पेड़ लगे हुए हैं, इसमें मैंने दुकान खोली है। और आपको अच्छा लगे तो आप भी लेने आइए। बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, चुनरी की भी है, लहरिया की भी है, जो कि राजस्थान में अधिकतर चलती हैं। ये क्रिसमस का पेड़ कैसे लहरा रहा है। सर्द हवा चल रही है, शीत लहर चल रही है इस समय। बच्चों को बचा के रखिए। छोटे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो सह नहीं पाते इस ठंड को, तो उनको ज़्यादा बाहर सुबह के टाइम नहीं निकालिए। उनको मोजे, टोपा और एक अंदर स्वेटर, एक शर्ट, मोटी शर्ट, उसके ऊपर फिर स्वेटर पहनाइए। और देखिए मेरी नाक से पानी गिरने लगा है। यहाँ खड़ी हूँ तो सामने सब्जी वाले आ गए और आग जला रहे हैं। आग भी नहीं रोक पा रही ठंड को। अगर ऐसा होता कि इस ठंड को हम कमरे में बंद करके रख लेते तो ये गर्मी में काम आती, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ऐसा है नहीं। साइंस अभी तक ये खोज नहीं कर पाई है। पानी से तो बिजली बन जाती है, पर ये ठंड को इकट्ठा नहीं कर पाते। तो दक्षिण की तरफ से बर्फीली हवाएं आ रही हैं, जिससे ठंड पड़ रही है। शायद संक्रांति तक रहेगी ये ठंड। संक्रांति को तो दक्षिणायन शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ी गर्माहट महसूस होने लगेगी, पर अभी बहुत ठंड पड़ रही है। इस समय कोहरा इतना है, देखिए आप, कोहरे में ये ऑटो जा रहा है, कम दिखाई दे रहा है, स्कूटर जा रही है। अब आना जाना तो पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी ही चलने का नाम है। अगर आप नहीं चलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए मैं भी हमेशा अपना काम करती रहती हूँ। और मैं 5 बजे 4:30 बजे दूध लेने जाती हूँ। ये देखिए फल का ठेला ले जा रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये लड़का भी फल का ठेला ले जा रहा है और फल बेचेगा। आप चौराहे पे खड़े होकर सिंधिया मूर्ति के पास फल बेचेगा। और
बहुत सारा फर्नीचर मैंने ख़रीदा था तो इसलिए बाहर ही रखा हुआ है, ढक दिया है। ओस गिरती है। दुकान के लिए, कुछ घर के लिए ख़रीदा था, क्योंकि आजकल फर्नीचर बनाओ तो बहुत पैसे लगते हैं। तो ये 2,500 में ये अलमारी, 3,000 में ये अलमारी और 2,500 में ये टेबलें दे गया है इन्हें। ऑफिस की टेबल भी है और अलमारियाँ भी हैं जिससे आप सारा सामान रख सको। तो कुछ मैंने नीचे छोड़ दिया दुकान के लिए, कुछ ऊपर ले आई। अब देखिए ये पाले के कारण कुछ पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं गुलाब की, और गुलाब अभी भी मुस्करा रहा है। और जैसे ही सूरज निकलेगा उसकी तरफ मुँह कर लेगा अपना। मेरे गुलाबिया ये कली आ रही है, इसमें फूल बनेगा। और बहुत ही ठंड है, क्या किया जाए इस ठंड को कैसे रोका जाए। ये तो भगवान की देन है, प्रकृति की देन है। और बड़े फल आ रहे हैं इस समय, पपीता आ रहा है, अनार आ रहे हैं, चीकू बहुत मीठे आ रहे हैं। और पपीता 20 रुपये किलो, अमरूद 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो अच्छे वाले, और पपीता 20 रुपये किलो। और थोड़ा सा अनार ज़्यादा महंगे हैं क्योंकि अनारों का मौसम नहीं है। और सब अपने अपने काम पर जा रहे हैं। ये लेडीज भी जा रही है, चौका बर्तन करती है। दूसरों के घरों में मजबूरी होती है औरतों की, तब उनको इतनी ठंड में जाना पड़ता है। अपनी भी मजबूरी होती है तो दूध लेने इसलिए जाते हैं कि पानी नहीं मिला दे। सामने भैंस का निकलवा कर लाते हैं, 80 रुपये किलो दूध है। और मेरे पौधे बड़े ठंड में ठिठुर रहे हैं, मुझे बहुत दया आ रही है इन पर। क्या इनको ढक देना चाहिए, आप कमेंट्स में बताएं। वैसे तो बगीचे में सारे पेड़ पौधे रहते हैं और इनको जो है नहीं ढका जाता है। और गाय माता आ रही है कुछ खाने के लिए। ये गाय तो पाल लेते हैं पर उनको खाना नहीं देते हैं। देखो बेचारी ये गाय अब कचरे में कुछ ढूंढेगी, फिर उधर सब्जी मंडी की है सामने, उधर जाएगी, वहाँ उसको खाने को मिल जाता है। लोग सब्जी फेंकते हैं तो इनको खाने को मिल जाती है। ये देखिए सामने जामुन का पेड़ है, इसमें बहुत जामुन आती हैं। इतने लोग तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। ये बस आके खड़ी हो गई है, शायद किसी कंपनी की है। लोग यहीं से बस में बैठ जाते हैं, शायद कंपनी की है, और अपने कर्मचारियों का इंतज़ार कर रही है। और वो एक कचरा बीनने वाला कचरा बीन रहा है। इनकी भी क्या ज़िंदगी है। इनको कहो कि पढ़ लो, इनके बच्चों को रोक के कहो कि बेटा पढ़ा करो। सरकारी स्कूल में किताब भी मिलती हैं और खाना भी मिलता है और वजीफ़ा भी मिलता है और 2 जोड़ी ड्रेस भी मिलती है। तो वो उस समय तो हाँ आंटी कह देते हैं, पर जाते नहीं हैं। इसलिए इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, किसी की मानते नहीं हैं ये लोग। ये कबाड़ा बीनने में ही अपनी ज़िंदगी को महान समझने लगते हैं और कबाड़ा बीनते हैं। पढ़ने में इनका मन नहीं लगता। सरकार फ्री शिक्षा दे रही है और हमारी सरकार महिलाओं को जो गरीब है उनको 1500 रुपये दे रही है। और मोदी सरकार ने सिलेंडर भी बांटे हैं महिलाओं को। मैं जडेरुआ स्कूलों में पढ़ाती थी तो वहाँ पर सिलेंडर बांटे गए थे, मैंने खुद देखे थे। और औरतों के नाम, लेडीज़ के नाम मोदी जी ने मकान करे हैं, उन्हीं के नाम रजिस्ट्री की है। बहुत सारे लोग जडेरुआ छोड़कर उन मकानों में महल गांव की तरफ बने हैं, कई और कहीं भी बने हैं, वहाँ महिलाओं को मकान दिए गए हैं। और ये हमारी पड़ोसन है जो झाड़ू लगा रही है सड़क पर, और सभी लोग लगाते हैं क्योंकि यहाँ झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं आता। और आगे जो है कचरे का बहुत ढेर पड़ा हुआ है। देखिए आपको दिख रहा होगा कचरे का ढेर। ये नगर निगम की गाड़ी आती है, उठाती नहीं है ये कचरा। और मैंने कई बार उससे शिकायत की तो कहता है कि ठेले वाला आएगा वो उठाएगा। ठेली वाला भी नहीं उठाता है और गाय इसमें से पन्नी खाती हैं। अब सोचो पन्नी खा के उनका क्या हाल होता होगा। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग मिलकर नगर निगम में शिकायत करें कि जहाँ भी कचरे के ढेर हैं उनको हटाया जाए। आप लोग ग्वालियर स्वच्छ भारत का तो गाना गा रहे हैं गाड़ी में, पर उसको स्वच्छ बना कहाँ रहे हैं आप तो, और गंदगी फैला रहे हैं। जो गंदगी पड़ी हुई है उसको तो ले जाओ, गाय जाके उस पन्नियों के ढेर में, वो कचरे के ढेर में बिन बिन के पन्नियाँ खा जाती हैं, जिससे कि उनको अनेक तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं और हमारी गौ माता बीमार पड़ जाती है। उन पर उनका कोई इलाज नहीं होता है, वो मर जाती हैं। देखिए ठंड में ये दूध लेके जा रहे हैं, दूध निकलवा के लाते हैं लक्ष्मीपुर से। और ये ठेला जा रहा है सब्जी का। ये इसी मकान में रहता है 3000 में, और सब्जी भी नीचे रख लेता है रात को। और ये पुलिस वाले का मकान है, पहला मकान है 3 मंजिल सिंधिया मूर्ति के पास, और तीसरा चौथा मेरा मकान है। 32 और 33 नंबर का मकान मेरा है।
और मेरी 4 दुकानें हैं और दो अशोक के पेड़ हैं। 8 थे तो उनको कटवा दिए, उनकी लकड़ी रख ली है। अब देखो साइडों पे अशोक की लकड़ी थोड़े थोड़े से गट्ठर बना के 500 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लकड़ी तो मेरे यहाँ तो बहुत पड़ी हुई है, किसी को चाहिए तो ले जाएं आप, और पूजा के लिए चाहिए तो ले जाएं। बहुत सारी लकड़ी रख ली है। और सब कैसा लगा आपको मेरा बागवानी का वीडियो? आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर मैंने कोई गलत बात कह दी हो तो। अब देखिए इस उम्र में भी मुझे बागवानी का बहुत शौक़ है, शुरू से था, पर मैं उसको पूरा नहीं कर पाई। अब मैं सोच रही हूँ कि मृत्यु एक न एक दिन आती है तो मैं अपने सारे शौक़ पूरे करके और फिर ही ऊपर जाऊँ। इसलिए मैं अपने गार्डनिंग भी करती हूँ। मैंने 2 दुकान भी खोल रखी हैं, एक कपड़े की, राजस्थानी कपड़ों की ओनली, और किराने की भी खोल रखी है। किराने की ज़्यादा नहीं चलती है तो मैं उसको बंद करने की सोच रही हूँ, उसकी जगह और कुछ करूँगी। और मैं अकेले ही करने वाली हूँ। मेरा बच्चा बाहर सर्विस करता है, वो प्रोफेसर है इंग्लिश का, और मेरी बच्ची BAMS डॉक्टर है, और मैं भी प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स कर रही हूँ इस समय विवेकानंद नीडम से। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा इस पर ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि मैंने कुछ गलत बात तो नहीं कह दी, और अगर गलत कह दी हो तो मैं उसके लिए आप लोगों से सॉरी मांगती हूँ। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि शॉल ओढ़ के स्वेटर पहन के भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। इन पौधों का क्या हो रहा होगा। आज मैं सरकारी नर्सरी जाके कुछ पौधे और लाना चाहती हूँ, जैसे रात रानी का, और जो मेरे पास नहीं है, और उनको लगाऊंगी। यहाँ मिट्टी, सड़क बनने से मिट्टी ख़त्म हो गई है तो मिट्टी भी लानी पड़ेगी, किसी से डलवाऊंगी मिट्टी। 1200 रुपये की ट्रॉली देते हैं वो लाल मिट्टी, उसमें पौधे बहुत अच्छे से पनपते हैं। अब थोड़ी गर्मी आ जाए तो ये पौधे और भी पनपेंगे। अभी तो ये सिकुड़ रहे हैं ठंड के कारण, पर फूल तो दे रहे हैं बेचारे। देखो प्रकृति कितनी सुंदर है, हमको फल देती है, फूल देती है, गोंद देती है, गोंद जो कि लड्डुओं के काम आती है, छुआरे पिंड खजूर देती है, और भी बहुत से फल, पपीता, सेब, अनार और अमरूद और सारी हरी सब्जियां, ये हमको प्रकृति ही देती है। यदि प्रकृति नहीं होती तो हम कहाँ से ये चीज़ खाते। और भगवान ने हमारा, चारों धर्मों का भगवान एक ही है, पर कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे ईसाई उसे क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, और ईसा मसीह को मानते हैं, और मुसलमान उसे अल्लाह के रूप में मानते हैं, हिंदू लोग उसे भगवान के रूप में मानते हैं, और पंजाबी लोग उसे गुरु नानक के रूप में मानते हैं। पर भगवान एक ही है, जो ब्रह्मांड को अलग अलग नामों से ये लोग उसको पुकारते हैं, पर ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है जो कि इस ब्रह्मांड को काबू में किए हुए है। आदमी को जितना जीना होता है वो उतना ही जीता है, उसको एक श्वास भी ज़्यादा नहीं ले दी जाती। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ बहुत भीड़ हो गई है, तो सड़क पर चलते समय एक व्यक्ति की गुरु कृपा स्टोर, जो छोटी लाइन गई थी वहाँ पे है गुरु कृपा स्टोर किराने का, वहाँ पे एक ट्रक से एक लड़के की मुरार में जो रहता है उसकी मृत्यु हो गई थी, और पुलिस नहीं पहुँच पाई थी जब तक उसकी मृत्यु हो गई। तो आप लोगों से कहना है कि जब भी सड़क पार करें तो देख कर ही पार करें, और माधवराव सिंधिया मूर्ति के पास यातायात के लिए ट्रैफिक लाइट लगाई जाए, लाल और हरी बत्ती, जिससे कि लोग दुर्घटनाग्रस्त ना हो। आसपास एक औरत भी टकरा कर गिर गई थी, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी थी, और उसको कार ने टक्कर दी। आप देखो एक के बाद एक कार है, ट्रक चलते रहते हैं। मैं वहाँ का भी वीडियो आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी। और इसके साथ ही मैं अंदर जा रही हूँ, अखबार पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत ठंड है। इस ठंड में खड़ा रहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और देखो आज धूप निकलती है कि नहीं, धूप निकल आती है तो इन पौधों को भी सहारा मिलता है और इंसानों को भी सहारा मिलता है। ये बेचारे सब्जी वाले बैठे हुए हैं, अभी चिल्ला भी नहीं रहे कि पालक 10 की 3 गड्डी, और मेथी 10 की 3 गड्डी, और चौलाई ले जाओ, और गाजर ले जाओ 10 रुपये किलो, और आलू ले जाओ 50 रुपये के 5 किलो। अभी चिल्ला नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके दम नहीं है, ठंड बहुत है। और कई लोग
ऐसी ठंड में भी घूमने जाते हैं। ये बेचारे मजदूर अपने काम पे निकल रहे हैं और ये लड़का जो है घूमने जा रहा है ताकि स्वास्थ्य सही रहे। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें कि मैंने क्या गलती की है। नमस्कार।